टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स P एंड Q, ये लूप P है और ये Q, ईच ऑफ रेडियस R, दोनों की रेडियस सेम है, ये भी रेडियस R और उस लूप की रेडियस भी R, कैरिंग इक्वल करंट, दोनों में करंट सेम है, आर केप्ट इन पैरेलल प्लेन्स, एक दूसरे के पैरेलल जो प्लेन्स है उसमें रखी है दोनों, हैविंग ए कॉमन एक्सिस, दोनों का एक्सिस कॉमन है, पासिंग थ्रू पॉइंट O, एक पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन P is clockwise and in Q is anti-clockwise as seen from O, which is equidistant from the loops P and Q, मतलब यहां पर है मिड पॉइंट ये O, दोनों से डिस्टेंस सेम, इससे भी R इससे भी R, बिकॉज दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2R, सो ये भी R है और ये भी R। अब क्या कहा इसने, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन P इज क्लॉकवाइज, जो P है उसमें करंट क्लॉकवाइज है, Q में एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन देख कहां से रहे, फ्रॉम पॉइंट O, सो अगर O पॉइंट से चेक करें इस लूप में, सो करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज, तो ये वायर, जो ये वाला वायर है ये फ्रंट है, तो ऐसे जाएगी करंट, सो इसमें करंट ये है I क्लॉकवाइज, और अगर इस लूप को देखें इस पॉइंट से, मतलब इधर से देखेंगे तो करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फ्रंट वाला वायर, तो ये है, इसमें करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी करंट से। आगे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है, वेक्टर क्वांटिटी, सो डायरेक्शन चेक करनी है जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों कॉइल की वैसे। अब इस पॉइंट पर इस कॉइल की वजह से चेक करते हैं, अगर मैं यहां से चेक करूं तो इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज, उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में करंट एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर यहां से चेक करूं तो इसमें करंट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब अवे, या क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, तो फिर जो थंब है वो अवे फ्रॉम अस, सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अवे O पॉइंट से, या जो करंट है वो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज स्क्रू जाएगा हमसे अवे, सो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इसमें भी करंट यहां पर जो है क्लॉकवाइज, अगर इधर से देखेंगे लेफ्ट साइड में से तो एंटी क्लॉकवाइज, यहां से चेक कर रहे हैं इधर से देख रहे हैं उधर को, सो एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ये वाली, सो इस कॉइल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये है B2, और अगर मैं यहां से चेक करूं या इस पॉइंट से चेक कर लो O पॉइंट से, तो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, या स्क्रू क्लॉकवाइज तो स्क्रू क्लॉकवाइज तो हमसे अवे, सो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में B1, सो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अलोंग है, इसलिए एड अप कर देंगे। अब मैग्नीट्यूड लिखते हैं, सो B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है पहली कॉइल की वजह से, म्यू नॉट करंट I, ये इक्विडिस्टेंस है दोनों से R R, सो म्यू नॉट I रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2, सो ये है एक्सियल पॉइंट डिस्टेंस O की, सो रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्सियल पॉइंट डिस्टेंस वो भी R है, तो उसका स्क्वायर, और ये पावर 3/2। अब इसमें भी करंट सेम है, रेडियस उसकी भी R है और एक्सियल पॉइंट डिस्टेंस ये भी R है, सो मैग्नीट्यूड सेम। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अलोंग है, सो रिजल्टेंट हो जाएगा B1 प्लस B2, B1 एंड B2 आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, सो नेट हो जाएगा B1 प्लस B2, सो डबल कर देंगे, सो ट्वाइस ऑफ म्यू नोट I R स्क्वायर अपॉन 2 और 2R स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3/2 2√2, सो म्यू नोट I R स्क्वायर अपॉन 2√2 और R स्क्वायर की पावर 3/2 R क्यूब, R स्क्वायर से R क्यूब की दो पावर कैंसिल, सो म्यू नोट I अपॉन 2√2 R, ये 2 की पावर 3/2 कैसे है, 2√2 चेक कर लो, 2 की पावर 3/2, सो 2 की पावर 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, दैट मीन्स 2 की पावर 1 2 इंटू 2 की पावर हाफ √2, ठीक है ना। अब अगर डायरेक्शन में कंफ्यूजन है तो ये भी देख लो, सपोज ये लूप है और ये इसका एक्सिस, अगर इस तरह से ये वाला जो ये एक्सिस है ये इसके अपर साइड में, तो ये फ्रंट है और ये बैक है। अब करंट सपोज इसमें ये है, तो इसका मतलब जो आपकी तरफ को वायर है उसमें करंट ऊपर, तो ऐसे जाएगी करंट, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज, अगर लेफ्ट से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब टुवर्ड्स अस, एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू तो टुवर्ड्स अस, या ऐसे फिंगर्स क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो थंब टुवर्ड्स, सो मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना।
तो अगर इस पॉइंट से मैं देख रहा हूं यहां से, तो उधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। यहां से देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से भी देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। दोनों लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट से चेक करके, तो हर जगह एक्सिस के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर, लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों में अगर मैं इधर से चेक करूं यहां से, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर भी टुवर्ड्स, यहां पर भी टुवर्ड्स, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट लेफ्ट। तो ओ पॉइंट पर इसकी वजह से भी लेफ्ट, इसकी वजह से भी लेफ्ट। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में कि अगर इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो उधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, तो यहां पर डायरेक्शन ये और उधर डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। नहीं, डायरेक्शन हर जगह सेम रहती है एक्सियल पॉइंट पर। क्योंकि अगर मैं इधर से चेक करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो टुवर्ड्स, उधर से चेक कर लो। अगर इधर से चेक करूंगा तो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज, तो वही तो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इधर से देखो या इधर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम एक्सियल पॉइंट, किसी भी एक्सियल पॉइंट पर एक्सिस के अलोंग, या तो लेफ्ट डायरेक्शन या राइट, हर जगह सेम होगी।